A wonderful good evening to all of you. This is Kaustav Omar and I am welcoming you again in 10 minute talk series by me. This is the talk number 25 and today's topic is experience science in daily life, यानी कि दिनचर्या में विज्ञान का अनुभव। तो आपके साथ प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटता है और वो जो घटनाएं होती हैं लगभग सभी घटनाओं में एक विज्ञान छुपा होता है, लेकिन हम कभी उसको नोटिस नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आज मैं जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉर्निंग, यानी कि सुबह। जब आप सुबह उठते हैं और अगर जल्दी उठते हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है कि जो बहुत देर में सो के उठता है तो वो कहते हैं कि अपने जीवन का डूबता हुआ सूरज ही केवल देखता है। जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जल्दी उठते हैं तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि जो सन है, सूर्य है, वो एक रेड बॉल दिखेगा आपको, बिल्कुल देखने में लगेगा। सो वाई इट इज़ सो हैपनिंग, बिकॉज ठीक 12 बजे जब सूर्य आसमान में होता है तो उसकी तरफ आप देख भी नहीं सकते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली वाइट। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी इसके पीछे की एक का इंसिडेंट है और वो इंसिडेंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि जो सन से लाइट निकलती है उसमें 7 कलर होते हैं। वी ऑल नो दैट कि जो वाइट लाइट है जो सन से निकल रही है उसमें विबग्योर का पैटर्न है, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विबग्योर के पैटर्न पे लाइट वहाँ से निकलती है, लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एंटर करते समय क्या होता है कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। चूँकि सनराइज के समय और सेम टाइम सनसेट के समय सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे कलर का जो स्कैटरिंग है हो जाता है एक्सेप्ट रेड, बिकॉज रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और उसकी वेवलेंथ जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स, ठीक है, इनसे कुछ बड़ी होती है। तो रेड की चूंकि वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और आप अगर थोड़ी देर में महसूस करते हैं तो उसका स्कैटरिंग का इफेक्ट आप देखते हैं। चूँकि यू नो वेरी वेल कि जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये 3 कलर अगर हम लोग ले लें तो ये 3 कलरों की जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई ये स्काई ब्लू है। एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट हमारा जो सन है वो रेड है। तो ये बड़ा कितना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, इसके पहले साल आपका ध्यान गया हो, नहीं गया हो तो मैंने बता दिया। देन फिर मैं आगे बात करता हूँ तो कितना इंटरेस्टिंग है, 1 घंटा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उस 1 घंटे का महत्व समझना हो तो आपको मैं बताता हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि एक कमरे में 1 घंटे का टीवी शो देखने के दौरान हम वहीं के वहीं पर है, बट ऐसा क्या है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस 1 घंटे के दौरान हम लोगों ने 1,20,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, यानी कि 1,20,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। आप पूछेंगे कैसे, चूँकि ये अर्थ की रिवॉल्यूशनरी स्पीड है, यानी कि अर्थ इस गति के साथ, यानी कि लगभग 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सन का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। यानी कि 1 घंटे में आपने 1,20,000 किलोमीटर का सफ़र आपने तय कर लिया, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला। और तो और इस दौरान क्या होता है, अगले इंपॉर्टेंट बात कि लगभग हम लोग 1 घंटे के दौरान 1650 किलोमीटर का रोटेशन हमें मिलता है। कैसे, यानी कि क्योंकि रोटेशनल स्पीड है वो अराउंड 1650 किलोमीटर पर आवर एक एवरेज अगर निकाला जाए, यानी कि 1 घंटे में हमारी पोजीशन कुछ थी लेकिन 1 घंटे बाद कुछ हो जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि अर्थ के रोटेशन से हमारा डे एंड नाइट फिक्स होता है और जो हमारा 365 डेज का जो एक रिवॉल्यूशन होता है अराउंड द सन, उसमें हम लोग कवर करते हैं सारे वेदर। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। अब यानी कि कभी मत सोचे कि 1 घंटे में हम कमरे में हैं। आप हैं क्यों, क्योंकि आप अर्थ के अंदर है, लेकिन अगर अर्थ के बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ के बाहर आप चले जाएंगे तो अर्थ की स्पीड को आप शायद महसूस कर सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ वो वहाँ पर क्या कर रही है, जो है अर्थ मूव कर रही है। लेकिन इसके लिए आपको अर्थ की ऑर्बिट से भी क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, तब आप इस सारी चीज़ को देख सकते हैं, जो कि बहुत टिपिकल है देखना। सैटेलाइट भी जो होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी अर्थ की ऑर्बिट में ही चूंकि चक्कर लगाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत कुछ अलग नहीं होता है। ये तब संभव है जब आप अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, तब शायद आप अर्थ की इतनी बड़ी स्पीड को महसूस कर सकते हैं।
आप यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँ कि आप एक गैलेक्सी के ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो आपको सारे प्लैनेट की जो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में मोशन है वो क्लियर दिखाई पड़ेगी, तो आप वहाँ पर सबसे अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे। फिलहाल तब तक जो मैंने बात बताई वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, इंटरेस्टिंग रही होगी। तो ये सारे बहुत बड़े लेवल पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। और एक खास बात जो कि जब मैं बता ही रहा था तो उससे एक और इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। तो वो इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि अगर हमने कहा कि 1 घंटे के दौरान हम एक चेयर पर बैठे हैं तो हमको लगेगा कि हम 1 घंटे के दौरान कहीं पर नहीं गए, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके लिए हम स्टेशनरी हैं, जो हमारे साथ वाले सामने वाली सीट पर बैठा होगा। अगर अर्थ के बाहर से कोई ऑब्जर्वेशन लेगा तो क्या कर रहे हैं हम, उसके लिए क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, यानी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहे होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एक ट्रेन में आमने सामने के यात्री एक दूसरे को स्टेशनरी बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चलती हुई ट्रेन को बाहर प्लेटफॉर्म से अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उसके लिए वो ट्रेन क्या हो रही होती, जा रही होती। यानी कि एक्चुअली जो मोशन का कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी या स्पीड है, ये मोशन कंप्लीटली रिलेटिव है, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ क्या करती है, जो है मूव करती है। क्लियर हो गई बात। और अभी तक ऐसा यूनिवर्स में कोई चीज़ नहीं मिला है जो स्टेशनरी हो, एवरीथिंग इज मूविंग विद सम कांस्टेंट स्पीड। क्लियर हो गई बात। तो दिस इज कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको ऐसा जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, न्यूटन के लॉ फॉलो करे, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए अब और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब अभी मैंने इस दौरान इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया, जैसे कि अर्थ की कांस्टेंट स्पीड है, तो इससे और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हमने कहा कि पहली बात तो कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, या फिर न्यूटन के सारे लॉ को फॉलो करना चाहिए। और न्यूटन के कौन से 3 लॉ को फॉलो करना चाहिए? द फर्स्ट वन, अगर आपके कमरे में सारा सामान ज्यों का त्यों है तो किस कारण है? अपनी इनर्शिया के कारण है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ मास है, इसके कारण, इसलिए उसके पास इनर्शिया है। और जब तक उस पर आप कोई जो है एक्सटर्नल कॉज नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन नहीं करेगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। देन सेकंड लॉ क्या कहता है कि सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका जो है मोशन होगा। यानी कि आप एक बॉल को धीमे फेंकेंगे तो कम दूरी तय करेगी, जब कस के ताकत लगा के फेंकेंगे तो काफ़ी दूरी तय करेगी। क्लियर हो गई होगी। यानी कि ज़्यादा फोर्स लगा, ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। व्हाट इज द मोमेंटम? यानी कि उस बॉल का मास और जिस स्पीड से आपने फेंका उसका प्रोडक्ट क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। तो आपने फेंक दिया, यानी कि जितने धीमे कम स्पीड से फेंकेंगे वो आपने फोर्स कम लगाया तो चेंज इन मोमेंटम भी कम हुआ और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हुआ। लेकिन अगर ज़्यादा आपने फोर्स लगाया तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। एंड तीसरा लॉ क्या है? दिस इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। यानी कि हम कैसे चलते हैं, जब हम चलते हैं तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन हम कभी शायद सोचते भी नहीं है। वी कैन मूव बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज द एक्शन रिएक्शन लॉ, जो कि कहता है कि हर क्रिया के विपरीत या और बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी कि हम चलने के लिए अर्थ पर एक फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स अर्थ हम पर भी लगाती है। चूंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, यानी वो वहीं का वहीं रह जाती है। लेकिन अगर वो और हमको इतना पुश मिल जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा मास लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है अर्थ के कंपेरिजन में। तो हमारा मोशन के पीछे भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन साहब किसी को नहीं छोड़ते। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग 3 आपको जो है मैंने लॉ बताए। अच्छा, एक चीज़ और, हमें ऐसा लगता है कि जो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो संगठित अगर हो जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि अगर एक समय पर 1 लाख लोग एक ही तरह से जंप करें अर्थ पे तो रिक्टर स्केल पे लगभग 2 से 2.5 का वो अर्थ को एक भी उस जगह पर ला सकते हैं। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द पावर ऑफ यूनाइटी। ओके, सो ऑल दीज काइंड ऑफ जो है मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस बता रहा था। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है अब साइंस है जो कि आपकी डेली लाइफ में है, जिसके बारे में शायद हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ से साइंस को देखना चाहे शुरू करेंगे। यानी कि आप हर दिन किसी सब चीज़ों को अपने चारों तरफ देखना शुरू करेंगे तो हर जगह आपको साइंस ही साइंस नजर आएगी। और वो जो बुक्स में साइंस पढ़ती है वो ऑटोमेटिक आप उसको रिलेट कर लेंगे। और सेम थिंग हर बड़े से बड़े फिजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने करी है कि जब उसने अपने आसपास की चीज़ों को रिलेट किया है तब उसने कोई लॉज और बहुत सारी बड़ी बड़ी रिसर्च कर पाए। यानी कि आप भी अपने आसपास की चीज़ों को साइंस से रिलेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो ये जो एक्सपीरियंस साइंस इन डेली लाइफ है, ये इसका पहला पार्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मात्र मेरी 10 मिनट टॉक में 17 सेकंड बचे हुए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन इसका सेकंड भी मैं जो है रूप लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जो मैंने साइंस बताई वो बहुत बड़े लेवल की साइंस थी जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं।
आप अपने घर के अंदर कितना ज़्यादा साइंस को एक्सपीरियंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।